साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं पुनः अपने चैनल द मैथ गंगा पर। आप लोग देख रहे हैं विनय संग गणित। साथियों, जैसा कि हम लोगों का टॉपिक चल रहा है मेंसुरेशन का, और आप लोगों ने कल हमारे साथ देखा था शंकु के प्रश्नों को। आज वैसे ही प्रश्न जो कि टीईटी और सीटीईटी की परीक्षाओं में बारंबार पूछे जाते हैं, 10th बोर्ड एग्जाम में कई बार ये प्रश्न आ चुके हैं। इन प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे दो तरीके से। एक तो इसकी 5 सेकंड वाली ट्रिक बताऊंगा, और दूसरा जो है इसको कैसे करके हम नंबर ला सकते हैं परीक्षाओं में अपने, उनको जानेंगे। 5 सेकंड वाली ट्रिक को भी समझने के लिए फुल डिस्क्रिप्शन देखना बहुत जरूरी है। तो साथियों, प्रश्न आज का है, बेलन की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 10% घटा दी जाए तो इसके आयतन में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बेलन की त्रिज्या कह रहा है, ऊंचाई कह रहा है और कुछ नहीं बता रहा है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना बेलन की त्रिज्या, यहाँ पे जो हमारा बेलन है ये मूल बेलन है, मतलब जो प्रारंभिक बेलन कह रहा है उसकी की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है। प्रश्न की जो शर्त है, शर्तानुसार नई त्रिज्या जो होगी वो कैपिटल R होगी, और ये क्या होगी, जो ये त्रिज्या है इसमें 20% का ग्रोथ लेके होगी, 20% ऑफ R। मतलब पिछली वाली जो त्रिज्या है उससे 20% ये त्रिज्या बढ़ गई, और ऊंचाई जो होगी वो कैपिटल H हो जाएगी, और ये प्रारंभिक ऊंचाई जो है उस ऊंचाई में से 10% की कमी होगी, मतलब 10% ऑफ H। R इज इक्वल टू 20 का मतलब हो जाएगा 20/100, मतलब 0.2 R, और ऊंचाई का मतलब जो है हमारा जो H होगा वो H माइनस 10 का मतलब हो जाएगा 0.1, तो 0.1 H। 10% का मतलब 0.1 होता है, परसेंट का मतलब 1/100 होता है। साथियों, परसेंटेज में क्लियर कर देंगे पूरी इन चीजों को। ये हो जाएगा तब 1.2 R, और ऊंचाई हो जाएगी, यहाँ पे जो H निकल है ऊंचाई, ये हो जाएगा 0.9 H। ठीक है। मूल आयतन साथियों, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने अपने प्रारंभिक वीडियो में आपको बेलन का, शंकु का आयतन निकालना, गोले का आयतन निकालना, घन घनाभ का आयतन निकालना, कैसे ये आयतन बना, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसको बता रखा है। अगर आपको सूत्र में दिक्कत है तो आप उन वीडियो को जाके पहले देख लें हमारे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मूल आयतन किसका, प्रारंभिक बेलन का। मूल आयतन मतलब प्रारंभिक बेलन का, जो पहले वाला बेलन रहा होगा जिसमें कोई वृद्धि नहीं रही होगी। आयतन का सूत्र याद होना चाहिए, पाई R स्क्वायर H। नए बेलन का आयतन, नया बेलन कौन हुआ, जो 20% ग्रोथ के साथ बना, वो नया बेलन बना, उसका आयतन हो जाएगा पाई R स्क्वायर H। जरा देख लेते हैं कैसा दोनों बेलन रहा होगा। जो मूल प्रारंभिक बेलन रहा होगा वो इस तरह का रहा होगा, छोटा थोड़ा, और जो नया बेलन बना होगा इसमें क्या होगी, त्रिज्या इससे थोड़ी बड़ी हो गई होगी, मतलब इसकी चौड़ाई थोड़ी बढ़ गई होगी, और ऊंचाई जो है इसकी तुलना में थोड़ी सी कम हो गई होगी, क्योंकि 10% की कमी हो गई है। ये बात हो गई होगी। अंदाजा लगा सकते हैं किस बेलन का आयतन ज्यादा होगा, इस बेलन का या इस बेलन का। इसकी त्रिज्या को अगर देखें तो ये R है, ये
2% इंक्रीज करके 1 पॉइंट r है। इसकी ऊंचाई ये h है, इसकी ऊंचाई 0.9 h है। अब अगर इस बेलन का आयतन देख लिया तो पाई r स्क्वायर h हुआ। इसका आयतन अगर देख लें तो ये हो जाएगा पाई 1.2 r का स्क्वायर और h का मतलब 0.9 h वैल्यू रख दें। साथियों इन कैलकुलेशंस को तो मैं आपको एकदम से बिना किए जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे आपको करना सिखा दूंगा। जिन साथियों को हमारे कैलकुलेशन में नहीं दिक्कत है वो करें, जिन साथियों को दिक्कत है साथ पे बने रहे। कैलकुलेशंस की क्लासेस में ये सब आपको जबान से हल हो जाएगा। 1.2 का स्क्वायर है मतलब 1.44 हो गया और ये 0.9 यहाँ पे हमने लगा लिया। इन दो नंबर थे इनको बाहर कर दिया। यहाँ पे पाई r स्क्वायर h हमारा बचा रह गया। ये जो है अब क्या हो गया, यहाँ पे गुणा करा लिया 6 9 2 1 1.296 पाई r स्क्वायर h ये हो गया। मतलब अगर यहाँ पे हम बेलन के आयतन को V1 मान लेते हैं और यहाँ पे जो नए बेलन का आयतन है इसे V2 मान लेते हैं तो हमारा जो यहाँ पे अब V2 है ये 1.296 V1 के इक्वल हो गया। अब हमारे पास दोनों बेलन का आयतन जो है वो निकल के आ गया है। साथियों कभी कभी हमारे कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में प्रतिशत तक नहीं जाता है, वो केवल ये पूछ लेता है कि आप ये बता दीजिए हमें कि यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि होगी, कमी होगी, बराबर रहेगा, वही रहेगा। तो आप ये देखिए जब भी आप दूसरे का आयतन निकालें, जब भी दूसरे का आयतन निकालें और यहाँ वाला जो नंबर है यह नंबर अगर 1 से ज्यादा है तो वृद्धि हो रही है और अगर 1 से कम है तो क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब एक चीज यहाँ पे है प्रतिशत परिवर्तन होगा तो हमने देख लिया कि वृद्धि हो गई। तो अब अगर प्रतिशत वृद्धि की बात करें, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, तो प्रतिशत का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत आसानी से हल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई अगर हमें निकालना है तो बढ़ा हुआ आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन जब कर देंगे तो जो बढ़ा है मान वो पता हो जाएगा। और यहाँ पे प्रारंभिक आयतन नीचे रखते हैं, प्रतिशत में हमेशा प्रारंभ नीचे होता है यानी बेस नीचे होगा, इंटू 100%। वैल्यू हो जाएगी 1.296 माइनस 1 V1, नीचे V1 होगा इंटू 100%। सॉल्व करने पे आ जाएगा 0.296 इंटू 100%, 29.6%। लगभग बराबर के निशान को हल्का सा टेढ़ा कर देते हैं ना तो लगभग बोला जाता है, लगभग 30%। 0.5 से ज्यादा है तो लगभग 30% की वृद्धि। आयतन में क्या हो गई, लगभग 30% की वृद्धि हो गई साथियों। ये 30% हमारा आंसर टिक हो गया, 30% हमारा आंसर टिक हो गया। साथियों हम कहते हैं कि इन्हीं प्रश्नों को हम 5 मिनट की ट्रिक में हल कर सकते हैं। परीक्षा में हमें 1 मिनट का समय मिलता है, खास करके वनडे एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हमारे हैं, टीईटी सीटीईटी का जो पेपर हमारे साथी देने वाले हैं, 1 मिनट में इतना लंबा कैलकुलेशन कर ले जाना और सही उत्तर तक पहुंचना एक टफ टास्क होता है। तो अगर हम ट्रिक इसकी निकालना चाहें कि ट्रिक कहाँ से निकलती है, तो साथियों आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता देता हूं, मैथ की कोई ट्रिक नहीं होती है। मैथ अपने आप में ट्रिक के ऊपर टिका ही नहीं है। ट्रिक मैथ से निकल के आती है। मैथ में जब ट्रिक निकलती है तो जब आप मैथ का क्वेश्चन अच्छे से समझ जाते हैं तब ये मान लेते हैं कि आखिर इसको जो है बढ़ाने घटाने से क्या मतलब है, हम इसको आसानी से कर ले। तो जो मैंने आपको ट्रिक बताने की बात कही कि कौन सी ट्रिक लगाएंगे, तो हम चाहे आपके बेलन का क्वेश्चन हो कोई भी, चाहे कोई भी शंकु का क्वेश्चन हो, जिस भी फार्मूले में, जैसे आप यहाँ पे देखें अगर हम लिखे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन लिखे, बेलन का आयतन लिखे तो क्या लिखे, पाई r स्क्वायर h।
इसी जगह पे अगर हम लिखें शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या लिखेंगे हम? शंकु का आयतन लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमारा पाई यहाँ कांस्टेंट है, पाई यहाँ कांस्टेंट है, 1/3 भी कांस्टेंट है, यानी मेन टर्म जो हमें बेलन और शंकु दोनों में देखने को मिल रहा है वो आर स्क्वायर एच है। तो ट्रिक यहीं पे काम करती है, हमारी ट्रिक यही आर स्क्वायर एच की ट्रिक है। आर स्क्वायर एच की ट्रिक बेलन और शंकु के किसी भी प्रश्न में आर और एच में अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसके आंसर तक हमें तुरंत पहुंचा देती है, तुरंत पहुंचा देती है। अब देखिए ट्रिक कहां से निकलती है। इन्होंने कहा कि हम ट्रिक जो है 5 सेकंड की ट्रिक आपको यहां दिखा रहे हैं, ये इतने में हम इस प्रश्न का उत्तर निकाल देंगे। 5 सेकंड की ट्रिक आप कैसे समझेंगे कि ये ट्रिक काम करती है? तो अगर 5 सेकंड की ट्रिक हम देखें कि कैसे ये काम करती है, तो देखिए हमारी ट्रिक है आर स्क्वायर एच, इसको बोलते हैं आर स्क्वायर एच ट्रिक। कौन सी ट्रिक बोलेंगे? आर स्क्वायर एच ट्रिक। देखिए अब ये कह क्या रहे हैं कि त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है। उनकी त्रिज्या चाहे जो रही हो, प्रश्न की हमसे मतलब नहीं। इन्होंने कहा 20% बढ़ा दी जाती है, तो हमने जो नई त्रिज्या निकाली यहाँ पे जो 1.2 आया ये हमारे काम का है। मतलब आर क्या था हमारा? 1 था, 20% बढ़ा तो कितना हो गया? 1.2 हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 1.2 का स्क्वायर, 1.2 का स्क्वायर। और दूसरा जो है ऊंचाई को कहे 10% घटा दी जाती है, तो ऊंचाई 10% जब घटी तो यहाँ पे आप देखिए क्या आ रहा है हमारा 0.9h, 0.9h आ रहा है। एच वच सब छोड़ दीजिए, केवल हमको मतलब किससे होना चाहिए? 0.9 से। किससे मतलब होना चाहिए? 0.9 से। अब यहाँ पे आर स्क्वायर एच के साथ 3 कंडीशन आती है, 3 कंडीशन आती हैं। आर स्क्वायर एच अगर हमारा 1 के बराबर हो जाए तो वही रहेगा, न वृद्धि होगी और न ही कमी होगी। और अगर आर स्क्वायर एच हम यहाँ पे सॉल्व कर दें और यह 1 से ज्यादा आ जाए, जैसे यहाँ पे आ गया 1.296, क्या आ जाए? 1 से ज्यादा आ जाए, ग्रेटर देन 1, तब क्या होगा? वृद्धि हो जाएगी। और अगर 1 यहाँ पे न आए, ये सॉल्व होके केवल पॉइंट में ही आए, 1 से कम रहे साथियों, तो क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगी। अब क्या है यहाँ पे हमारा 1.296 आ गया। इसका मतलब अगर ऑप्शन ये पूछा होता वृद्धि होगी, कमी होगी, बराबर रहेगा, कोई नहीं, तो हम कह देते वृद्धि होगी। और अगर यही जो है हमसे पूछता, यही जो है हमसे पूछता कि आप ये बता दो कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। प्रतिशत का मतलब साथियों 100 होता है। एक हमारा किसमें चला गया? पाई आर स्क्वायर के साथ अटैच हो गया। एक हमारा आर स्क्वायर एच के साथ अटैच हो गया कि अगर बराबर है तो न वृद्धि न कमी, अगर बड़ा है तो वृद्धि, छोटा है तो कमी। अब हमारे पास बच क्या रहा है? 0.296 परसेंट में बताना है ना, तो सीधा सा यहीं पे लिख देते हैं 29.6%, नियर अबाउट 30। साथियों 5 सेकंड की ट्रिक है ना, आर स्क्वायर एच। प्रश्न कोई भी हो, बेलन या शंकु का हो, त्रिज्या या ऊंचाई में परिवर्तन हुआ हो, तो केवल आर स्क्वायर एच। आर का मतलब जितनी वृद्धि हो यहां मैंने बता दिया, एच का मतलब यहां से आपको समझा दिया, और उसके बाद प्रतिशत वृद्धि का पूरा तरीका ये है, 1 को गायब क्यों करा दिया, 100 से गुणा करा दिया, ये हमारा परसेंटेज आ गया। साथियों इस प्रश्न को आप अब अगर हल करेंगे ट्रिक से तो आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि आपके सामने ऑप्शन होगा, आप ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। साथियों बेलन का एक दूसरा प्रश्न उठाते हैं जो कि अपने आप में बेहतरीन है, जो कि अपने आप में क्या है? बेहतरीन है। कैसे बेहतरीन है देखते हैं। यदि बेलन की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए और ऊंचाई को आधा कर दिया जाए,
तो आयतन क्या होगा। अब यहीं पे ये क्या कह रहे हैं, जो त्रिज्या ये 20% बढ़ाई जा रही है, इसको कह रहे हैं 2 गुना। क्या कह रहे हैं, 2 गुना। यानी त्रिज्या को क्या कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, और ऊंचाई को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। ऊंचाई क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। मतलब ऊंचाई क्या हो जाए, आधा हो जाए। अगर ऊंचाई आधा हो जाए तो आयतन क्या होगा। अब आयतन क्या हो जाएगा भाई, सेम चीज है। इस प्रश्न में क्या था, 20% बढ़ाई जाती है, इसमें क्या था, ऊंचाई 10% घटाई जाती है। साथियों फॉर्मेट नहीं बदलता हूं, आपको सेम फॉर्मेट पे सेम ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को भी हल करना सिखा दूंगा कि अगर गुने में जैसे 2 गुना बढ़ा, आधा हुआ, 2 गुना का मतलब 2 से गुणा हुआ, आधा हुआ मतलब 2 से भाग हुआ। ये प्रश्न क्या था, प्रतिशत में था कि 20% बढ़ा 10% घटा। अब की बार ये क्या हो जाएगा कि बेलन की त्रिज्या क्या हो गई। देखिए प्रश्न को आनंददायक तरीके से समझते हैं। बेलन की त्रिज्या 2 गुना हो जाए, मिटा दिए इसको, 20% को ही हटा दिया आपके लिए हमने, यहां पे लिख दिया 2 गुना हो जाती है। और ऊंचाई क्या हो गई, आधी हो जाती है। ऊंचाई क्या हो गई, आधी हो जाती है। ऊंचाई क्या हो गई, आधी हो जाती है। तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। सेम प्रश्न मान लिए कि आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। प्रतिशत में ही प्रश्न पूछ लिया कि कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो गया, या इसका आयतन क्या होगा ये भी पूछ लिया, अनुपात क्या होगा ये भी पूछ लिया, कुछ भी पूछ ले, सबके लिए सेम प्रोसेस। पहले प्रोसेस पे आते हैं, फिर जो है हम यहाँ पे ट्रिक पे चले जाते हैं। देखते हैं, मानने वाली लाइन वही रहेगी कि माना बेलन की त्रिज्या r और उसकी ऊंचाई h है। शर्तानुसार नई त्रिज्या जो r है वो क्या है, 20% न बढ़ के 2 गुनी हो गई। आपका धन 2 गुना हो जाए तो कहा जाता है 100% की वृद्धि हो गई। 2 गुना हो गया तो मतलब क्या हुआ, 100% की वृद्धि हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पे 100% ऑफ r, 100% ऑफ r मतलब क्या हुआ, आर। 100% मतलब आर का मतलब क्या हुआ, आर। तो 2 गुनी हो गई, तो मतलब जो प्रारंभिक त्रिज्या थी आपकी वो क्या हो गई, 2 गुनी हो गई, 2 गुनी हो गई। नीचे से अब मतलब नहीं रह गया आपका, आपकी प्रारंभिक त्रिज्या क्या हो गई, 2 गुनी हो गई। जो प्रारंभिक त्रिज्या आर थी उसका 2 गुना आपके नए बेलन की त्रिज्या हो गई। और ऊंचाई जो है उसकी, h जो है उसकी ऊंचाई, वो क्या हो गई भाई, जो आपका प्रारंभिक बेलन था उसकी ऊंचाई का आधा हो गया। उसकी ऊंचाई का क्या हो गया, आधा हो गया। ठीक है, मूल बेलन यानी जो प्रारंभिक बेलन था उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, वो ऐसा ही रहेगा। बेलन का ये चित्र यहाँ पे ले ले, और यहाँ पे ये मान लें कि इसका आधा ये वाला बन गया, तो ये त्रिज्या 2r है, फिगर बदलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 2r हो गई। ऊंचाई को यहाँ पे सिंपली h/2 कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये ऊंचाई h/2 हो गई भाई ये। अब नए बेलन का जो आयतन है उसमें आपको क्या करना होगा, जो पाई कैपिटल R का आपका स्क्वायर है यहाँ पे आप रख देंगे 2r, और जो आपका कैपिटल H है उसके जगह पे आप रख देंगे h/2। और जब इसको सॉल्व कर देंगे आप तो ये आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा क्या भाई, अब तो कैलकुलेशन ही आसान हो गई, दशमलव तो है नहीं इसमें। 2 का वर्ग 4, 2 से कट गया, 2 आ गया, पाई r स्क्वायर, ये फिगर की चीज है भाई, आ गया 2 पाई r स्क्वायर h, 2 पाई r स्क्वायर h आ गया। अब अगर वो पूछता कि उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा, तो नया आयतन पुराने वाले आयतन का 2 गुना हो जाता। यानी ऑप्शन यहाँ पे दे सकता था, आयतन 2 गुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, वही रहेगा, पता नहीं,
है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 गुना हो जाएगा। गुड, कोई बात नहीं। अब जो है आगे क्या पूछ रहा है, आयतन में कितना, अगर प्रश्न पूछ ले आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, तो देख लो भाई सेम प्रोसेस है। यहाँ पे आयतन जो है हमारा V2 वाला जो आयतन हुआ है, V2 इज इक्वल टू V2 वाला जो आयतन हुआ है, ये आयतन यहाँ मिल गया। फार्मूला वही रहेगा, प्रतिशत वृद्धि का कोई चेंज नहीं है उसमें। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, V2 जो है आपका वो 2V1 है और V1 अकेला ही है, तो इसका मतलब 2 - 1 हो जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा। और 2 - 1 हो जाने का मतलब 100 से गुणा कर लेगा तो क्या हो जाएगा 100% की वृद्धि, 100% की वृद्धि। 2 गुना हो जाने का मतलब क्या हुआ 100% की वृद्धि। 2 गुना हो जाने का मतलब क्या हुआ 100% की वृद्धि। ठीक, अब ऑप्शन चाहे जो दे, यहाँ पे 2 गुना हो गया, 100% की वृद्धि हो गई। जिस ढंग से वो पूछना चाहे पूछ ले। अब आते हैं 5 सेकंड वाले पे, फिर से अपने किस ट्रिक पे, पाई आर स्क्वायर ट्रिक। जो पाई आर स्क्वायर एच से हमने ट्रिक निकाली है, क्या नाम है उसका, आर स्क्वायर एच ट्रिक। क्या है, आर स्क्वायर एच ट्रिक। देखिए क्या हुआ, हमने आपको बताया था, क्या कहा उसने, सिंपली आपकी त्रिज्या 2 गुनी हो गई। जो यहाँ वाला नंबर आया, ये नंबर क्या आया आपका 2 आ गया, तो 2 का स्क्वायर भाई। और यहाँ वाला जो नंबर आया h/2 का मतलब 1/2 हो गया। ये इसको हटाया 1/2 लगा दिया, 1/2 क्या हो जाएगा 4 भाग करेगा किससे 2 से, कितना आ गया 2। हमने क्या बोला, ये ग्रेटर देन 1, मतलब क्या हुआ 2 इज ग्रेटर देन 1। मतलब अगर उत्तर वृद्धि या कमी में पूछे तो वृद्धि हुई। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो अब यहाँ पे आप देखिए, जब ये 2 गुना हो गया तो ये आपको पता हो गया कि भाई वृद्धि क्या थी। अगर कोई चीज 2 गुनी हो गई मतलब 100% की वृद्धि हो गई। और यहाँ पे अगर आपको ये मालूम हो गया कि 1 से ये बड़ा हो गया, 1 हमारा एसोसिएट है इसमें, हमने कहा था 1 जो है, अब यहाँ पे ट्रिक में थोड़ा सा परिवर्तन हम कर लें अगर, तो 2 का जो मतलब है 1 + 1 है हमारा, 2 का मतलब क्या है 1 + 1 है। तो दशमलव साथियों, हम लोग संख्याएं वाले अपने वीडियो में संख्याओं की जो है सारी क्रियाओं के बारे में, दशमलव के खेल के बारे में, उसके वर्ग और घन के बारे में विस्तार से चर्चा किए हुए हैं। तो ये जो है 1 + 1 हो गया, इसका मतलब पूरे 1 की वृद्धि हो गई, बढ़ गया, जितना था उतना ही बढ़ गया। तो क्या हो गया भाई 100% हो गया, स्पेशल केस था 100% हो गया। साथियों ये आपका दूसरा प्रश्न रहा बोर्ड पे। और आप जो है बीच बीच में वीडियो को पास कर लिया करें और पास करके जो है उसको नोट कर लिया करें। एक अच्छा विद्यार्थी हमेशा सुंदर नोट बना के चलता है। जितना अच्छा नोट होता है साथियों, उतना ही अच्छा क्लियरिटी हमें जो है सीखने में मिलती है। गणित जब तक बिल्कुल क्लियर ना होगा, ये आधे अधूरे में नहीं आने वाला है भाई। हिंदी नहीं है कि छोटी लगा दिया या बड़ी लगा दिया किसी तरीके से काम चल जाएगा। यहाँ प्लस और माइनस में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। आप प्लस में हैं आप फायदे में हैं, आप माइनस में हैं घाटे में हैं। और हिंदी भी एक महान विषय है, उसके भी बारे में हम लोग पूर्ण रूप से सीख लें तो बड़ी बात है। हमारी परीक्षाओं में हिंदी से भी काफी प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे हम अगर अपने टॉपिक पे आ रहे हैं तो हमने देख लिया कि बेलन की त्रिज्या 2 गुना आधा हो गया। यहाँ पे चीजें बदल सकती हैं, 2 गुना का 4 गुना, आधा का तिहाई, प्रतिशत बदल सकता है। लेकिन जिन भी प्रश्नों में इन चीजों में बदलाव होगा, त्रिज्या और ऊंचाई में बदलाव होगा, वो सभी प्रश्न साथियों R² ट्रिक से सॉल्व हो जाएंगे। किससे सॉल्व हो जाएंगे, R² ट्रिक से सॉल्व हो जाएंगे। साथियों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है और आप चाह रहे हैं कि हम इसी प्रकार की वीडियो को और बनाएं,
तो आप हमारे चैनल द मैथ गंगा को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ध्यान से देखें और जरूर कमेंट में लिखें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। धन्यवाद।